नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त दिल्ली पर है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल से हटकर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जब कल पुतिन पहुंचे हैं दिल्ली में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कल एकदम शाही अंदाज में हुआ है। रेड कारपेट बिछा, प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचकर गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया है। इस तस्वीर को देखकर क्रेमलिन ने भी कहा कि पीएम मोदी का इस तरह रनवे तक आना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आमतौर पर पीएम मोदी किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं जाते, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल पीछे छूट गया। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग पल तब आया जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पीएम की सिक्योरिटी में चलने वाली सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में साथ बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और रास्ते में ही दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। इस दौरान गाड़ी के अंदर की तस्वीर भी सामने आई जिसमें दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ देखने को मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में भी पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया है। ये उस वक्त की तस्वीर जब पालम एयरपोर्ट से पीएम आवास तक जाते हुए ये दोनों लीडर्स और गाड़ी में बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन के स्वागत में पीएम आवास को खास तरह की रोशनी से सजाया था और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। इसके साथ ही पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और रूस की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है और आज होने वाली बैठक दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता भी भेंट की। राष्ट्रपति पुतिन करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री आवास में रुके और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। और देखिए, पूरी दुनिया की जो नजर है इस वक्त हमारी दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी तस्वीर दोनों देशों के बीच की नजर आ रही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक पावरफुल बॉन्डिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच नजर आ रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का जो आज का पूरा स्केड्यूल है वो क्या कुछ यहां पर रहने वाला है। दरअसल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया जाएगा, से सम्मानित किया जाएगा और सुबह 11:30 बजे यानी कि ठीक 11:30 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित करेंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान यहां पर जारी किया जाएगा। दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में व्यापारिक कार्यक्रम होगा, बिजनेस इवेंट यहां पर आयोजित किया जा रहा है और शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर यहां पर देंगी और रात 9 बजे जब घड़ी की सुई 9 पर पहुंच जाएगी तो राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना यहां से हो जाएंगे। तो ये पूरा 2 दिन का जो कार्यक्रम है, कल का बड़ा दिन सामने आया शाम को और आज ये पूरा दिन बेहद खास पावरफुल बॉन्डिंग के लिहाज से। तो सबीना ने आपको पूरा ये कार्यक्रम बताया। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं राजघाट से लाइव और इसी के साथ में रवि को आप देख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रियंका का रुख करेंगे। प्रियंका, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और आज खास तौर पर एक शेड्यूल जारी किया गया है कि ये रास्ते आप यूज ना करें। जरा आसपास की तस्वीरें आप दिखाएं दर्शकों को। मैं आपको सीधा राजघाट की तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर 11:30 बजे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे। उससे पहले सिक्योरिटी के क्या कड़े इंतजाम है ये आप यहाँ पर देखें। आप देखेंगे कि यहाँ पर बटालियन जो है वो बुलाई गई है और ऐसे में अभी ब्रीफिंग भी इनकी होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट के ठीक बाहर की, जहाँ पर दोनों तरफ आपको भारी सुरक्षा बल नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के ये तमाम जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी। पूरा सिक्योरिटी चेक जो है वो राजघाट के अंदर अभी किया
किया गया और उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ी देर में ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट के ठीक बाहर की, जहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें, दोनों तरफ गेट के इस तरफ जो है ये सिक्योरिटी के इंतजामों को कड़ा यहाँ पर किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर 11:30 बजे यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और चूंकि मामला केवल रूसी राष्ट्रपति के यहाँ आने का ही नहीं है, ये जगह अपने आप में बहुत महत्व रखती है। और ऐसे में क्योंकि पुतिन यहाँ पर आने वाले हैं तो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो कितने पुख्ता है वो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। जहाँ तक आप यहाँ राजघाट के पूरे इस घेरे में देखेंगे आपको सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी नजर आएगी। ब्रीफिंग यहाँ पर इनकी अभी होने वाली है। यहाँ पर ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि सीआरपी के भी मैं जवान जो है वो देख पा रही हूँ, ऑफिसर्स यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी यहाँ पर एंट्रीज हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। जो लोग इस रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही डीसीपी ट्रैफिक की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि किन किन रूट्स को अवॉइड करना है, जिसमें ये स्ट्रेच जो है राजघाट का, इसका भी नाम है। मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ राजघाट के ठीक बाहर की। देखिए किस तरीके की तैयारी है। जब हम बात सुरक्षा की करते हैं, और सुरक्षा की कई लेयर जो है आज वो राजघाट में भी देखने को मिलेंगी, जहां आप देख रहे हैं सीआरपी के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो। अब थोड़ी ही देर में इनकी ब्रीफिंग यहां की जाने वाली है कि कहां पर किसकी पोजीशनिंग होगी। महिला जवान भी यहां नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग हैं। सुबह से ही यहां पर इस तरीके की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। 11:30 बजे का समय है। माना जा रहा है कि 9:30 बजे के बाद रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इस तरीके की सिक्योरिटी को यहाँ पर रखा गया है। रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसे में कोई भी चूक ना हो। मैं जरा आपको गेट की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट पे आज लिखा गया है कि ये आज बंद है। आज क्योंकि यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति ने आना है तो आम लोगों के लिए राजघाट को बंद किया गया है, जिसकी जानकारी जो है ये बाहर गेट पे लगा दी गई है। और अंदर बाहर जहाँ की भी बात करें, सिक्योरिटी को टाइटन अप कर दिया गया है ताकि कोई भी कसर ना छूटे, चाक चौबंद रहे सुरक्षा व्यवस्था। जी, हमारे सहयोगी रवि सिंह पीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आपकी तरफ रुख करेंगे। वो दोस्ती जिसको आज पूरा विश्व एक नए आयाम में ढलते हुए देख रहा है, और कल की तो बड़ी तस्वीर नजर आई है। पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें आज हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। सबीना, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस समय मैं 7 LKM यानी कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं। कल देर शाम को जब एक प्राइवेट डिनर यहीं पर आयोजित किया गया था पुतिन के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एयरपोर्ट पहुंचे थे और पुतिन को रिसीव किया था। और रशिया की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था मीडिया की तरफ से, और उनको ये इस तरीके की उम्मीद नहीं थी, यानी कि एक सरप्राइज उनके लिए था कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर स्वागत के लिए पहुंचे थे, रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। और इसके बाद देर शाम को एक प्राइवेट डिनर जिसमें जो चुनिंदा जो अधिकारी भी शामिल थे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर। खास बात यह है कि पूरी रात एक खास तरीके की रोशनी के साथ में इसको सजाया गया था। इस समय क्योंकि दिन का उजाला है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको एक खास तरीके से सजाया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया पुतिन का। लंबे समय का इंतजार था क्योंकि 2021 में पुतिन भारत आए थे। इससे पहले 4 साल के बाद उनका दौरा है भारत में, और 2022 से ही रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है तो उससे पहले उनका विजिट था। तो इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत पर है, पुतिन के विजिट पर है, और क्या क्या बातचीत होती है और किस तरीके से आउटकम निकलता है, वो तमाम चीजों को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इस बैठक पर है। बिल्कुल, और आपने सही कहा, और इस बात की तस्दीक भी हो गई है जब ग्लोबल टाइम्स इतनी बड़ी बातें लिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन के ग्रैंड वेलकम और पीएम हाउस में डिनर के बाद पूरी दुनिया में आज मोदी और पुतिन की दोस्ती की चर्चा हो रही है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ चुके हैं, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को?
खुद शशि थरूर साहब कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप बहुत बड़े जानकार हैं विदेश मामलों के, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो संपर्क है रशिया के साथ, ये रिश्ता तो बहुत पुरानी रिश्ता है, लेकिन आज भी नए तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि हमारे जो बंधन है रशिया के साथ, ऑयल गैस के काफ़ी इंपोर्ट काफ़ी चले हैं 3-4 साल से, और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें पता है कि जो S-400 जो उनके तरफ से हमें मिले, जो एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम जो उनसे मिले, वो काफ़ी उपयोगित हो गए थे, और पाकिस्तानी मिसाइल जो हमारे खिलाफ भेजे हुए थे ये रुक पाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें कभी भूल नहीं सकते कि जो हमारे उनके साथ जो बंधन है ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे देश के इंटरेस्ट में। मैं हर इंसान को कहता हूँ कि इसका मतलब नहीं है कि हम कोई और देश के खिलाफ हैं, क्योंकि रशिया के साथ जो बंधन है, जो रिश्ता है, हमें अलग रिश्ता अमेरिका के साथ है, अलग रिश्ता यूरोप के साथ है, अलग रिश्ता चाइना के साथ है। ये नहीं है कि एक देश के साथ रिश्ता करने से दूसरे हमारे दुश्मन बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक आज़ाद देश है और हमारा पूरा हक है कि हमारे इंटरेस्ट में जो हम चाहते हैं हम कर सकें। तो इसलिए जब रशिया के राष्ट्रपति हमारे देश आते हैं, हम उनको इज़्ज़त देना चाहिए, और उनके साथ जो भी हम हमारे देश के इंटरेस्ट में जो ज़रूरी है हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल में कल कोई एग्रीमेंट भी आने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। सर, प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, प्राइवेट मीटिंग भी हुई दोनों नेताओं के बीच में, और तो ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा प्रधानमंत्री ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन में भी आपने देखा कि दोनों नेता एक गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की थी। ये डिप्लोमेसी में, इस डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ में एक संदेश भी है जी दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए, कि देखिए ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लिए, जब हम, आपको मालूम है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो टैरिफ्स के 50% हमें देना पड़ता है हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ये कठिन समय में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए हमें भी दोस्त हैं, ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले हैं, बिल्कुल हम अकेले नहीं तो हैं। ट्रंप टैरिफ को इस दौरे से क्या जवाब होगा? नहीं, हम अलग रूस से ही जुड़ा हम टैरिफ, अलग तरीके से अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। ये नहीं, मैं हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हर देश से हमें दोस्ती बनाना ज़रूरी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने के लिए नहीं बुलाया जाता या मिलने नहीं दिया जाता। कैसे देखते हैं उनके ये बयान को? क्योंकि जो जानकारी सामने आई है, कई विदेशी मेहमानों से उन्होंने इस साल भी मुलाकात की है, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि एक लोकतंत्र में सारे पार्टी, मतलब विपक्ष और सरकार से मिलना चाहिए। हम लोग जब अच्छा, इस बीच ये भी बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हों। अब तक पीएम मोदी 6 राष्ट्राध्यक्षों को एयरपोर्ट पर रिसीव कर चुके हैं। डिटेल आपके सामने है। 25 जनवरी 2015, वो महीना, वो तारीख और वो साल जब पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव किया था। इसके बाद 7 अप्रैल 2017 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को पीएम मोदी के जरिए रिसीव किया गया था। वहीं 13 सितंबर 2017 को जापान के पीएम शिंजो आबे को भी रिसीव पीएम ने किया था। 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पीएम मोदी ने रिसीव किया था। वहीं 9 जनवरी 2024 को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भी रिसीव उनके जरिए किया गया था। और 17 फरवरी 2025 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को भी रिसीव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया था। और इस बार भी ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में आज कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहने वाला है और पाबंदियां लगाई जाएंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो घर से निकलने से पहले ये खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और आप इस खबर को जरूर देखिए। हम आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रख रहे हैं। जहां ट्रैफिक डाइवर्ट होगा वो ITO चौक होगा, BZ मार्ग, दिल्ली गेट, यहां पर भी जो है ट्रैफिक डाइवर्ट रहने वाला है। इसी के साथ में आपको बता दें कि शांतिवन, हनुमान सेतु, नेहरू मार्ग,
कश्मीरी गेट, आईपी मार्ग, विकास मार्ग समेत कई रूट्स दोनों पर जो है सर्विस रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। ऑल्टरनेटिव जो रास्ते हैं उनको अपनाने की सलाह दी गई है। बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड पर पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और नियम तोड़ने पर गाड़ियां टो की जाएंगी और कानूनी कार्रवाई होगी।